भाई डरने की ज़रूरत क्या है? आपने खुद ने डॉक्यूमेंट्स लगवा करके अपना फाइल लिया, वीज़ा लिया है, तो इसमें डरना किस बात का? आपकी फाइल में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे हैं वो आपको पता है, उनको नहीं पता, वो तो तीर चलाएंगे उनको तो, क्योंकि सबको पता है भाई आज के टाइम में वो रोक करके एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं एयरपोर्ट के ऊपर कि डरा दो ताकि वो लोग आपको पैसा दे सकें। ये एक बहुत, मैं सरकार से भी यही कहूँगा, भारत सरकार से, कि इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दे कि लोगों को इस तरह से लूटा ना जा सके जो एयरलाइन के लोग बैठ करके एयरपोर्ट पे लूट रहे हैं। ये चीज़ सभी जगह शेयर कर देना, वीडियो पूरी की पूरी यूट्यूब पे देख लेना, फेसबुक पे देख लेना, और इसको जितना हो सके उतना फैला दो कि एयरपोर्ट के ऊपर जो बैठे हुए हैं माफिया जो काम कर रहा है आज के टाइम पे एयरपोर्ट पे, वो एक दहशत का माहौल पैदा कर रहा है लोगों के बीच में कि आप लोग हमें पैसे दो तब हम आपको चढ़ाएंगे, नहीं तो हम आपको रोकेंगे। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नवीन। वीडियो रहेगी दोस्तों वो है वीज़ा आने के बाद भी एयरलाइंस जो है वो लोगों को बोर्डिंग नहीं करने दे रही है, उसी को लेकर के ये वीडियो रहेगी। अगर आपका वीज़ा निकला है या आपके किसी दोस्त का वीज़ा निकला है, आप एक बार शेयर जरूर कर लेना, क्योंकि हम लोग कुछ रास्ते आपको बताएंगे जिसमें आप लोग जो है वो आपके राइट क्या है उसका पता आपको होना चाहिए। देखिए सबसे पहले क्या है, अगर वीज़ा आपका आ जाता है तो वीज़ा के बाद जब आप टिकट्स कराते हैं तो सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो है आने जाने की जो टिकट है वो एक ही पीएनआर पे हो। मतलब आप जो है वो 2 टिकट्स अलग अलग नहीं करवाएंगे, ये पहली चीज़ है। दूसरा ये है कि आपको फिर भी वो वहाँ पर चढ़ने नहीं देते। कई बार ऐसे बहुत केसेस हो रहे हैं आजकल स्पेशली बहुत केसेस ये सुनने में आ रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आप, जैसे ये आपका फ़ोन है, आपके पास फ़ोन हर टाइम अवेलेबल होता है, तो आप अपनी जेब के अंदर ऊपर जो, अगर आपके पास शर्ट है तो ऊपर की जेब में डाल लेना और इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो ऑन कर लेना, वीडियो रिकॉर्डिंग। सेकंड होता है कि आप अपने हाथ में फ़ोन रखें और इसकी रिकॉर्डिंग ऑन रखें, वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए जो भी आपके साथ में बात होती है वहाँ। जो वहाँ पर लाइन में खड़े होते हैं वहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। प्रॉब्लम क्या है कि आपके पासपोर्ट को देखने के लिए एक आदमी उनमें से पहले ही बाहर खड़ा हो जाता है जब आप लाइन में लगते हैं बोर्डिंग पास के लिए। वो क्या करेगा, वो आपके पासपोर्ट को देखता हुआ जाएगा। मतलब वहाँ जितने भी पैसेंजर लाइन में लगे हुए हैं सभी के पासपोर्ट को चेक करेगा और वो ये नहीं देखता है कि बंदा फ्रेश पासपोर्ट वाला है, एक आधी कंट्री की ट्रैवल है या इसकी ट्रैवलिंग अच्छी है। अगर किसी की ट्रैवलिंग अच्छी है तो वो कुछ नहीं बोलेगा, उसको पासपोर्ट दे देगा। लेकिन अगर आप फ्रेश पासपोर्ट पे है या एक आधी कंट्री की ही ट्रैवलिंग है और आपको जैसे यूके का वीज़ा है या शेंगेन का वीज़ा है फ्रेश पासपोर्ट पे, तो फिर वो क्या करेगा, उसको पता है कि भाई ये पहली बार ही जा रहा है तो ये फंसेगा। तो ये फिर क्या करेंगे, आपके पासपोर्ट को लेकर के आपको साइड में लेंगे कि आप साइड में आ जाए। तो इसलिए ये रिकॉर्डिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है। अब ये रिकॉर्डिंग मैं क्यों आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि इसको आप यूज़ कर सकते हो एयरलाइंस के अगेंस्ट में। उनके रोकने का कारण बनता ही नहीं है। सबसे पहले वो क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा मैंने जो देखा है केसेस में, वो करते हैं नो शो। नो शो का मतलब है कि बंदा पहुंचा ही नहीं है। तो नो शो हो ही नहीं सकता जब आप ऑन टाइम वहां पर पहुंचे हो। तो नो शो करके वो कर देंगे कि बंदा पहुंचा नहीं है और आपको वो निकाल देंगे। वो कहेंगे जी, मतलब आपका पासपोर्ट लेंगे, साइड में बिठा देंगे और जब सारी लाइन चली गई और जब मतलब एक तरह से ये लगा लेना कि उनका जो एयरलाइन का जो वहां पर स्टाफ बैठा होता है वो भी छुट्टी कर जाता है, गेट भी बंद कर लेंगे, तब वो आपको पासपोर्ट देंगे कि जी आप जाओ अगली टिकट करवा लेना या आप एम्बेसी से मिल लो जा करके। तो आपकी रिक्वायरमेंट है जी, एम्बेसी से कांटेक्ट करें। ध्यान रखना, किसी भी एयरलाइन के पास ये अथॉरिटी नहीं होती कि आपको ये बोल दे कि आप एम्बेसी से कांटेक्ट करो। उसके लिए वहां पर ALO बिठाया जाता है, ये ध्यान रखना। आप नो शो करके वो 90% केसेस ऐसे ही रोकते हैं, 10% केसेस को ALO तक लेके जाते हैं। फोन पे बात करेंगे, किससे करेंगे अब ये भी नहीं बताएंगे आपको। फोन पे बात करेंगे, हाँ जी ऐसे करके केस है, इंग्लिश में बोल रहे हैं, उनको पता है कि भाई आपको आधी चीजें समझ में नहीं आएंगी, तो वो उनसे बात करेंगे या कहेंगे हम सीनियर से बात कर रहे हैं सॉरी, तो वो उसको रोक के आपको साइड में कर देंगे, पासपोर्ट आपका लेके साइड में बैठ जाएंगे। पासपोर्ट उन्होंने कुछ नहीं करना, साइड में लेके रख लेंगे और ऐसे बैठे रहेंगे, अपने काम करते रहेंगे वो। तो ये चीज़ आपने बहुत ध्यान से रखनी है कि आप अपना वीडियो रिकॉर्डिंग उसकी जरूर करें, खुद का टाइम बताएं कि इस टाइम में यहाँ पर पहुंचा हूँ और ये एयरलाइन है, ये इनका गेट है, गेट नंबर ABCD जो भी है, और अभी लाइन लगी हुई है। तो इस तरह से आप पूरी रिकॉर्डिंग पहले ही कर लेना लाइन में लगने से पहले।
ताकि वो नो शो अगर आपको करें तो नो शो के अगेंस्ट में हम लोग उनके ऊपर लीगल एक्शन ले सकें। ये खास तौर पे आपको ध्यान रखना है। सेकंड मैंने बताया ALO, तो ALO जो होता है वो एम्बेसी का ही बंदा होता है, तो वो उन्होंने ही बिठाया होता है कि वो ये चेक कर लेता है कि भाई आपका वीज़ा सही है या नकली है। तो ALO तक वो जाएंगे ही नहीं, 10% केसेस होते हैं जिनमें वो ALO तक जाते हैं। अब ALO जो है वो अथॉरिटी रखता है आपका वीज़ा रिवोक करने की, ये आपने ध्यान रखना है। तो जब अगर बात ALO तक चली जाए, वो आपसे आकर के पूछेगा, आपका वीज़ा चेक करेगा, मशीन होती है उसके पास, वो वीज़ा चेक करेगा जेन्युइन है या नहीं है, तो आप ही की फाइल के अंदर से वो चीज़ें पूछता है। मतलब फिर वही कह रहा हूँ, आपकी फाइल के अंदर से ही चीज़ें पूछेगा, क्योंकि उसके बाहर उसको भी नहीं पता है क्या नहीं है। तो उसका आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ALO के पास अवेलेबल रहेगा। तो आपकी एप्लीकेशन में क्या भरा गया है वो ALO को सब पता होता है। अब आप अगर उससे बाहर जा रहे हो, दैट मीन्स आपको खुद ही नहीं पता आपका केस क्या है। अगर किसी एजेंट से आप आफ्टर वीज़ा पैसे लेकर के वाला काम करवाते हो, तो ये उनको रोकने के लिए है लोगों को। तो ALO का यही काम होता है। अब अगर आपके पास जेन्युइन वीज़ा है, आपकी टिकट जो है वो रिटर्न टिकट है, सिंगल PNR पे है, होटल बुकिंग आपका है, कंफर्म्ड होना चाहिए, फुली पेड हो ऐसा कोई जरूरी नहीं, हम कहते हैं पार्शली पेड करके चला जाए। इंश्योरेंस डिपेंड करता है, जैसे शनिगन में इंश्योरेंस मैंडेटरी है, ले, और अगर नहीं है तो ना ले। जैसे UK में मैंडेटरी नहीं है, हम सजेस्ट करते हैं लेके रखो, ताकि वो एक कवर करता है आपका, भगवान न करे कल को कुछ हो जाए। तो इस तरह से आपके पास, और एक आइटनरी जो है आपकी वो आपके पास रहनी चाहिए, आप कहाँ कहाँ घूमने जा रहे हो। अगर फिर भी एयरलाइन का कोई भी ऑफिसर आपको रोक रहा है, तो आप ऑन रिकॉर्ड करके उनसे सारी चीज़ बात करें कि भाई पहली चीज़, वीज़ा अगर मुझे मिला है तो मेरे डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे मिला है, आपके पास कौन सी अथॉरिटी है, आप ये कह रहे हो कि आप एम्बेसी में जा करके बात करो। अगर वो बोल रहे हैं, उसको बोलो कि मेरे टिकट जो आपके पास कॉपी होगी उसके ऊपर रिटर्न में ये चीज़ लिख करके दे दे कि इस उसका नाम के साथ, डेजिग्नेशन के साथ, कि आप अपना नाम लिखिए और ये लिखिए कि आपने मुझे रोका है और आप मुझे ये सजेस्ट कर रहे हैं कि मैं एम्बेसी जाऊं और अपना वीज़ा जो है वो वेरीफाई करवाऊं। जैसे ये बात बोलोगे ना, वो समझ जाएगा कि बंदे को पता है कि ये रोकने वाला नहीं है। अब बाय लॉ जो वहां पर क्रू होता है, एयरलाइन का क्रू होता है, उसका ड्यूटीज क्या है, आईटा के रूल्स होते हैं, IATA। तो आईटा के रूल्स हैं, आईटा के रूल्स के अकॉर्डिंग सिर्फ आपको तब रोका जा सकता है जब आप उनकी एयरलाइन के लिए कोई डेंजर हो, या फिर आप वापस जो आना के उनको लग रहा है कि भाई उनकी एयरलाइन के ऊपर आपको मतलब उनको फाइन पड़ सकता है आपके बेसिस पे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता ना, तो आप उनकी एयरलाइन के लिए डेंजर हो, सबसे पहली चीज़। दूसरा ये है कि उनकी ये अथॉरिटी नहीं है कि भाई आगे इमिग्रेशन रोकेगी या नहीं रोकेगी, ये चीज़ उनका है ही नहीं है। आपके पास पैसे पूरे होने चाहिए। जब आप जाते हैं तो लगभग 700 से लेके 1000 पाउंड्स आप अपनी जेब में लेकर के जाएं। होटल बुकिंग अगर पेड है, अगर होटल बुकिंग पेड नहीं है तो मैं कहता हूँ 1.25 लाख से, मतलब 1 लाख से ऊपर आप अपनी जेब में पैसा लेकर के जाएं। फिर भी अगर वो रोकने की कोशिश करता है तो आप उनको बोल सकते हैं कि आप अपने सीनियर को बुलाएं, मैं आपके सीनियर से बात करना चाहता हूँ। हर एंगल से आपको यही रखना है कि आप जो है वो आपका राइट है जाना, और आप अगर मुझे रोक रहे हो तो मैं ये जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो मैं कोर्ट के लिए कर रहा हूँ। और वो अगर ये बात कहे कि भाई नहीं आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, एयरपोर्ट की सिक्योरिटी की बात है, तो उनको साफ से शब्दों में बोल देना कि एयरपोर्ट की सिक्योरिटी मेरी और आपकी कन्वर्सेशन की रिकॉर्डिंग से कतई भी खराब नहीं होने वाली है। मैं ये जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि कल को मैं इस कन्वर्सेशन को यूज कर सकूं एज अ प्रूफ इन कोर्ट। तो वो वहीं समझ जाएगा कि ये बंदा आपको खींच लेगा अगर इसको रोका गया। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आपके लिए कि आप किसी भी तरह से ना रुकें और आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में सब पता हो, आपकी टिकट्स सही हैं, आपको ये पता है कि मैं कहाँ कहाँ घूम रहा हूँ। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। आप डरना मत, फेस एक्सप्रेशन से वो समझ जाते हैं कि बंदा न्यू है या क्या है। भाई डरने की ज़रूरत क्या है, आपने खुद ने डॉक्यूमेंट्स लगवा करके अपना फाइल लिया, वीज़ा लिया है, तो इसमें डरना किस बात का।
आपकी फाइल में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे हैं वो आपको पता है, उनको नहीं पता, वो तो तीर चलाएंगे उनको तो, क्योंकि सबको पता है भाई आज के टाइम में वो रोक करके एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं एयरपोर्ट के ऊपर कि डरा दो ताकि वो लोग आपको पैसा दे सकें। ये एक बहुत, मैं सरकार से भी यही कहूँगा, भारत सरकार से, कि इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दे कि लोगों को इस तरह से लूटा ना जा सके जो एयरलाइन के लोग बैठ करके एयरपोर्ट पे लूट रहे हैं। ये चीज़ सभी जगह शेयर कर देना, वीडियो पूरी की पूरी यूट्यूब पे देख लेना, फेसबुक पे देख लेना, और इसको जितना हो सके उतना फैला दो कि एयरपोर्ट के ऊपर जो बैठे हुए हैं माफिया जो काम कर रहा है आज के टाइम पे एयरपोर्ट पे, वो एक दहशत का माहौल पैदा कर रहा है लोगों के बीच में कि आप लोग हमें पैसे दो तब हम आपको चढ़ाएंगे, नहीं तो हम आपको रोकेंगे। थैंक यू।